हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है कि श्वसन क्रिया में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें श्वसन क्रिया की, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो पादप व जंतु जगत के सभी जीव होते हैं, इन जीवों के मध्य जो है जीवन के लिए यहाँ पर एक क्रिया संपन्न होती है जिसे हम श्वसन के नाम से जानते हैं। जो श्वसन होता है सामान्य रूप से दो प्रकार का होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो क्रिया जो होती है वो ऑक्सीश्वसन प्रकार की संपन्न होती है, और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो जो क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है वो अनॉक्सीश्वसन प्रकार की यहाँ पर जो है संपन्न होती है। अब अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन श्वसन की जो क्रिया होती है इनसे हमें उत्पाद के स्वरूप यहाँ पर जो है एटीपी की मात्रा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि NADPH2 की मात्रा भी प्राप्त होती है, जो कि यहाँ पर सामान्य रूप से जो है पुनः एटीपी में रूपांतरित करके ही उपभोग में ली जाती है। तो यहाँ पर NADPH2 को भी एटीपी में रूपांतरित कर दिया जाता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एटीपी हमें यहाँ पर जो है पादपों और जीटीपी हमें यहाँ पर जो है जीवों में प्राप्त होता है, ये जो होता है यहाँ पर जैविक ऊर्जा के रूप में कार्य करता है, यानी कि इसे हम यहाँ पर जो है जैविक ऊर्जा कहते हैं। अगर हम बात करें श्वसन की क्रिया की, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है ग्लूकोज का विखंडन संपन्न होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से C6H12O6 यानी कि शर्करा का यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर विखंडन होता है, कुछ मात्रा में हमें यहाँ पर जो है जल की आवश्यकता होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वह यहाँ पर जो है 6 अणु CO2 के प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि 16 अणु जो होते हैं जल के पुनः प्राप्त हो जाते हैं, और यहाँ पर जो है ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है 686 किलो कैलोरी। और ये जो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा की मात्रा हमें प्राप्त होती है, इसकी अगर बात करें तो ये यहाँ पर 36 तथा 38 एटीपी की जो मात्रा होती है उनके द्वारा सामान्य रूप से जो है पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने एक ग्लूकोज के अणु का यहाँ पर जो है विखंडन संपन्न किया है, और इसके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन के जो है 6 अणुओं की आवश्यकता होती है और 10 जल के अणु इसके अंदर उपयोग में किए जाते हैं। तो प्रश्न की अगर हम बात करें जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि ऊर्जा का यहाँ पर जो है कौन सा स्वरूप यहाँ पर इस्तेमाल में किया जाता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जैविक ऊर्जा होती है उसका यहाँ पर सामान्य रूप से जो है उपयोग किया जाता है, उसका यहाँ पर जो है निर्माण किया जाता है। इसे हम यहाँ पर एटीपी तथा जीटीपी के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।